एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंसेस दो अलग अलग टर्म्स के बीच में, जो कि हैं एक्विटल एंड डिस्चार्ज। ये दोनों ही टर्म्स क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से रिलेटेड हैं। हिंदी में एक्विटल होता है दोष मुक्ति, वेयरएज डिस्चार्ज का मतलब होता है सिर्फ मुक्ति। लेकिन अगर टेक्निकली समझें तो ये दो बहुत ही अलग टर्म्स हैं जो अलग अलग सिनेरियोज में इस्तेमाल की जाती हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको इन दोनों का मतलब बताऊंगी, बल्कि इनके डिफरेंसेस भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू पीपल दिस कि इस चैनल पे मैंने लॉ रिलेटेड बहुत सारी डिफरेंस बिटवीन की वीडियोस बनाई हुई हैं, जो कि एक प्लेलिस्ट में है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप वो चेक कर सकते हैं। चलिए तो समझते हैं एक्विटल और डिस्चार्ज का मतलब। सबसे पहले बात करते हैं एक्विटल के बारे में। देखिए, जब किसी इंसान को किसी दोष के चलते हुए पकड़ा जाता है, मतलब किसी इंसान को अक्यूज बनाया जाता है किसी केस में, तो यूजुअल प्रोसीजर क्या होता है कि उसे कोर्ट लेके जाते हैं। कोर्ट में उसके अगेंस्ट कार्रवाई चलती है। उस कार्रवाई में या तो प्रूव होता है कि वो गिल्टी है या फिर प्रूव होता है वो नहीं गिल्टी है, मतलब उसने गलत काम किया है या फिर नहीं किया है। अगर किसी इंसान ने कोर्ट केस चलने के बाद प्रूव हो जाता है कि गलत काम नहीं किया है, ही इज नॉट गिल्टी, तो उस टाइम पे ये वर्ड एक्विटल उसके लिए यूज किया जाता है। तो अगर कोई इंसान निर्दोष पाया जाता है, ऐसा पता चलता है कि भैया इसकी तो गलती ही नहीं थी, पूरा केस खत्म होने के बाद, तो एक्विटल टर्म विल बी यूज्ड। अब जितने भी वर्ड्स मैंने बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोले हैं उन पे फोकस कीजिएगा कि यहाँ पे कोर्ट केस ऑलरेडी चल चुका है। ये जो वर्डिक्ट आया है कि हाँ इस इंसान ने गलती नहीं की है, ये है मेन जो प्रूव करती है कि यहाँ पे इसका एक्विटल होगा। Whereas डिस्चार्ज इज मोर लाइक जब कोई केस प्राइमा फेसी वे में लगे ही नहीं कि केस है, या फिर ऐसे लगे ही नहीं कि सामने वाले इंसान की कोई गलती है, वो भी फर्स्ट इंप्रेशन पे। आई होप आपको प्राइमा फेसी का मतलब पता है। अगर नहीं पता है तो प्राइमा फेसी पे बेस्ड एक वीडियो मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। सो फर्स्ट इंप्रेशन में अगर ऐसा लगे कि हाँ किसी इंसान की गलती नहीं है, तो उस टाइम पे अगर हम उसे फ्री करते हैं तो वर्ड इस्तेमाल करते हैं डिस्चार्ज। ध्यान दीजिएगा, अनलाइक एक्विटल, डिस्चार्ज हम कभी भी कर सकते हैं। मतलब कोर्ट केस जस्ट शुरू हुआ है उस टाइम पे भी डिस्चार्ज हो सकता है, अभी प्रोसीडिंग्स चल रही थी बीच में भी डिस्चार्ज हो सकता है। तो इसका कोई ऐसा रूल नहीं है कि हाँ पूरा कोर्ट केस खत्म हो जाएगा उसके बाद डिस्चार्ज होगा, नहीं, वो एक्विटल में होता है। तो यहाँ पे अगर प्रूफ की कमी से, एविडेंस की कमी से, या फिर किसी भी चीज़ की वजह से हमें लगे कि नहीं यार केस तो बनता ही नहीं है, या फिर ये इंसान तो लग ही नहीं रहा कि दोषी होगा, तो ऐसे सिनेरियो में हम डिस्चार्ज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर इसके डिफरेंसेस देखें तो फर्स्ट डिफरेंस है एक्विटल मीन्स लीगली फ्रीइंग द अक्यूज्ड। अक्यूज्ड कौन होता है? वो इंसान जिसके ऊपर एक्यूजेशंस लगी हैं। तो अगर हम ऐसे इंसान को जिसके अगेंस्ट एक्यूजेशंस लगी थी, जो अक्यूज्ड है, फ्री करते हैं लीगली, तो हम इस्तेमाल करते हैं एक्विटल वर्ड। अब हम उसे फ्री क्यों करेंगे? हम इसलिए फ्री करेंगे क्योंकि हमें वो इनोसेंट लग रहा है, क्योंकि हमें लग रहा है कि उसकी गलती नहीं है, वो गिल्टी नहीं है। ये किया जाता है जब हम एक बार पूरे फैक्ट्स और एविडेंसेस देख लेते हैं अच्छे से। हम मतलब कोर्ट देख लेता है। कोर्ट जब एक बार सारे एविडेंसेस स्टडी कर लेता है और उसको लगता है कि हाँ ये तो बेचारा वैसे ही फंस गया, इसकी कोई भी गलती नहीं है, तो वो उस इंसान को फ्री कर देता है। और कोर्ट में यूजुअली एक सेंटेंस भी बोला जाता है ऐसे टाइम पे कि आपको बाइज्जत बरी किया जाता है, तो वो बरी करना एक्विटल होता है। Whereas डिस्चार्ज में ये बोलते हैं डिस्चार्ज मीन्स अ लीगल ऑर्डर ऑफ रिलीज given by magistrate when the grounds on which he or she is arrested came out as false or unsubstantiated। मतलब मैजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया एक लीगल ऑर्डर है। ये कोई वर्डिक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक ऑर्डर है जिसमें हम बोलते हैं कि शायद इस इंसान की गलती नहीं है, या इसके अगेंस्ट जो केस लगा है वो गलत है, फॉल्स है। मतलब प्राइमा फेसी वे पे, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन पे हमें लगा कि हाँ ऐसा कुछ नहीं बन रहा है केस इस पर्टिकुलर इंसान के अगेंस्ट, तो हमने उसे डिस्चार्ज दे दिया।
सेकेंड ये कहते हैं वर्डिक्ट इन अ क्रिमिनल केस ऑफ नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस, मतलब ये काइंड ऑफ एक जजमेंट है, ये एक वर्डिक्ट है कि भैया इस इंसान की कोई भी गलती नहीं है। वेरएज डिस्चार्ज एक ऑर्डर होता है जो कि सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं पाए जाने पे मिलता है, मतलब हमें लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं बिल्ड हो पा रहे हैं किसी इंसान के अगेंस्ट कोर्ट केस चलाने के लिए, तो ऐसे टाइम पे ऑर्डर पास कर दिया जाता है जिसे हम डिस्चार्ज बोल देते हैं। An acquitted person cannot be rearrested on the same grounds. कभी देखा है कोर्ट ने किसी इंसान को बाइज्जत बरी कर दिया और अगले दिन फिर से उठा लिया और बोला कि भैया नहीं हमें लग रहा है तुम्हारी गलती, आ जाओ फिर से आ जाओ। ऐसा नहीं होता ना यूजुअली। जब भी कोर्ट अपना कोई डिसीजन देता है तो उस पर अड़िग रहता है कि हाँ यार अगर हमने डिसाइड कर दिया तुम्हारी गलती नहीं है तो तुम्हारी गलती नहीं है, हम तुम्हें दोबारा से पकड़ के नहीं लाएंगे। तो एक्विटल वाले केस में रीअरेस्ट मतलब दोबारा से अरेस्ट करना नहीं होता है। Whereas a person who is discharged can be rearrested on the same grounds. ऐसा इंसान जिसे डिस्चार्ज मिला है उसे रीअरेस्ट किया जा सकता है जब लगता है कि हाँ अब सफिशिएंट ग्राउंड्स बिल्ड हो गए हैं लीगल प्रोसीडिंग्स आगे चलाने के लिए। तो यहाँ पे रीअरेस्ट हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता है। ये वर्डिक्ट है, whereas ये सिर्फ और एक ऑर्डर है। नेक्स्ट एक्विटल में ये बोलते हैं अ पर्सन कैन बी एक्विटेड ओनली आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी इंसान के अगेंस्ट कोर्ट केस चलता है तो सबसे पहले एक चार्जेस का पेज बनता है जिसमें लिखा जाता है कि इस इंसान के अगेंस्ट क्या क्या चार्जेस पाए गए हैं, मतलब ये इंसान को किस किस धारा के चलते हुए हम पनिश करना चाहते हैं या फिर कौन कौन सी धाराएं इसने ब्रेक की हैं, कौन कौन से लॉ प्रोविजंस का इसने वायलेशन किया है, तो वो पूरा लिखा जाता है, उसे फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस बोला जाता है। और एक्विटल हमेशा फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बाद ही होता है, मतलब बेटर वे बोलें ये तो पूरा कोर्ट केस खत्म होने के बाद ही होता है, तो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस तो पार्ट में आ ही जाते हैं। लेकिन जब बात करते हैं डिस्चार्ज की तो ये बोलते हैं अ पर्सन कैन बी डिस्चार्ज बिफोर फ्रेमिंग चार्जेस, मतलब एक इंसान को हम पहले भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कोर्ट में केस जस्ट गया था, उसी टाइम लगा कि नहीं कोई केस बनता ही नहीं है तो उसी टाइम डिस्चार्ज दे दिया, तो वहां पे आपने अभी तक फ्रेम तो किए ही नहीं थे चार्जेस, तो ये बिफोर हो सकता है, वेरस ये हमेशा आफ्टर होगा। लास्ट पॉइंट है एक्विटल इज ऑर्डर्ड व्हेन द इनोसेंस ऑफ द अक्यूज्ड इज प्रूवन आफ्टर अ फुल इंक्वायरी इन अ जुडिशियल प्रोसेस। एक्विटल का ऑर्डर तभी आता है जब एक इंसान निर्दोष साबित हो जाता है और उसके अगेंस्ट फुल इंक्वायरी बैठ चुकी थी जुडिशियल प्रोसेस की, मतलब पूरा देख लिया गया था अच्छे से, पूरा आराम से कोर्ट केस चला था, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी, सारे एविडेंसेस को कंसिडर कर लिया गया था, जज को फाइनली लगा कि हाँ इस इंसान की गलती नहीं है, तो उन्होंने ये ऑर्डर पास किया जिसमें वो किसी इंसान को एक्विटल ग्रांट कर रहे थे। Whereas discharge is given because of non-availability of prima facie evidence against the accused. जब पहले इंप्रेशन पे लगे कि हाँ एक इस इंसान के अगेंस्ट कोई भी केस नहीं बनता है क्योंकि कोई ऐसी ग्राउंड ही नहीं है जिसके बेसिस पे हम इसे पकड़ के रख सके, तो उस टाइम पे उसे डिस्चार्ज दिया जाता है। सो ये थे कुछ डिफरेंसेस एक्विटल ऑफ डिस्चार्ज के। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है। अगर सम अप करना हो तो आई विल जस्ट से कि एक्विटल बेसिकली एक इंसान की फुल इनोसेंस प्रूव करता है कि हाँ उस इंसान ने कोई भी गलत काम नहीं किया है। Whereas डिस्चार्ज एक टेम्परेरी चीज है जिसमें ये बोला जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन पे लग रहा है कि इस इंसान ने कुछ नहीं किया, या फर्स्ट इंप्रेशन पे ऐसा कुछ भी सब्सटेंशियल नहीं आया है जिसके बेसिस पे हम कह सके कि ये इंसान दोषी है या इसके अगेंस्ट कोर्ट केस चलाया जा सकता है। आई होप आपको ये दोनों ही टर्म्स बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। विद दैट अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।